और सीधे इस वक्त आपको दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सका। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो, और किसको बांटेंगे? ये आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठिए, उनको बांट देंगे ये लोग। क्या आपको ये हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? लेकिन ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि ऐसा कर देंगे। बहनों और भाइयों, इन्होंने जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से 14 के बीच में, इन्होंने ऐसे प्रयास किए थे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लिए, उस पर इन्होंने सेंध लगाने का काम किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी गठित की थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने कहा था पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में 6% मुसलमानों को देने की बात उसने कही थी। और ऐसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में भी इन्होंने सेंध लगा के जबरदस्ती मुसलमानों को घुसाने का प्रयास किया था। और बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये केवल इन्होंने रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी के माध्यम से ही नहीं किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अपने एक भाषण में कहा था जाति को मिलने वाले आरक्षण में भी इन्होंने सेंध लगा के जबरदस्ती मुसलमानों को घुसाने का प्रयास किया था। और बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये केवल इन्होंने रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी के माध्यम से ही नहीं किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहा था ना, गरीब कहां जाएगा? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? ये हिंदुस्तान के लोग कहां जाएंगे? लेकिन देश के विभाजन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के द्वारा साजिश रची जा रही है, इंडी गठबंधन के द्वारा साजिश रची जा रही है। क्या यह देश इस साजिश को स्वीकार करेगा? हमें कतई स्वीकार नहीं करना है। बहनों और भाइयों, आज भारत दुनिया के अंदर एक ऐसा देश बना है जिसको पूरी दुनिया में जिसकी पहुंच है, दुनिया में जिसके बारे में अच्छी धारणा बनी है, लोग भारत को सम्मान दे रहे हैं। और इस सम्मान का कारण है मोदी जी जहां कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं, आज के दिन पर पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। ये स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। लेकिन बहनों और भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं लगता। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप
माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे, जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से नहीं, हमें भ्रष्टाचारियों से नहीं, हमें हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी, भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो किसान को भी, मजदूर को भी, नौजवान को भी और महिलाओं को भी सम्मान देती है। आपने देखा चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिया है। आपने देखा होगा कि हर एक तबके के लिए मोदी जी ने उस प्रकार के प्रावधान किए हैं। और मैं फिर आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, संभल के लोगों को, बिलारी के लोगों से कहने के लिए मैं बहनों और भाइयों आया हूं, एक ही अपील करने के लिए आया हूं कि क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। और इसलिए मेरी अपील होगी, हम लोग भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रख करके आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ऐसी सरकार बनाने में अपना योगदान दें जो मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कहा था, एक आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत। विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा तो हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, नौजवान आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और हमें ऐसी ही सरकार को बनाने में अपना योगदान देना है। आप सहमत हैं इसके लिए? सहमत हैं? सहमत है ना? बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए श्री परमेश्वर लाल सैनी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। देखो, परमेश्वर जी कोई अपरिचित चेहरा नहीं है, आपके लिए अपरिचित चेहरा नहीं है। देखो, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद जिस भी रूप में दिया होगा, तब भी यहां जमे रहे, यहां काम करते रहे ना, लगातार काम करते रहे ना, कोई संकोच नहीं रहा। और सम विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का जज्बा उनके मन में है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। उनकी प्रत्याशिता का मतलब इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी। और सुरक्षा की गारंटी तो वैसे भी जब से आपने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है, कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे। उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य है की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर बहन और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं
परमेश्वर लाल सैनी जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर लाल सैनी स्वयं बनना पड़ेगा। घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह पर लाना होगा। अगर आप इस कार्य को करने में सफल होते हैं तो बहनों और भाइयों, संभल में फिर से कमल खिलेगा। और संभल में कमल खिलने का मतलब कल्कि अवतार की भूमिका की तैयार हो जाएगी। यही तो मान्यता है हमारे धार्मिक शास्त्र इसी बात का उल्लेख करते हैं। कलयुग में कल्कि अवतार होगी, संभल में अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायियों को सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे कल्कि भगवान। और इसका आधार बनेगा कमल का निशान। कमल निशान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए। और बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको करना होगा, एक एक घर जाना होगा, स्वयं परमेश्वर लाल सैनी बनना होगा। बन पाएंगे? बन पाएंगे? घर घर जाएंगे? बहनों और भाइयों, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव है। और देश के अंदर जो आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार के लिए संभल भी उसमें एक होगा। ये संभव कर पाएंगे? संभल संभव करेगा। और इसके लिए आपको कुछ दिन का समय, खेती बाड़ी का काम लगभग पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। और 5 साल में तो एक बार चुनाव आते हैं, 2 बार आए तो भी क्या दिक्कत आ रही। देश के लिए अगर समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम 1 दिन नहीं 1 महीने का समय देश के लिए कुर्बान करेंगे। ये सहमत है ना? अरे हमारा देश है, जीवन हमारा, देश हमारा, तो हमारा जीवन है, हमारी सुरक्षा है, हमारा देश है और वोट भी हमारा है। तो सरकार भी तो हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसके लिए कमल चुनाव चिन्ह के लिए मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि परमेश्वर लाल सैनी को 7 मई को पड़ने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संभल से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील वो करते हुए नजर आए। लोगों से ये भी अपील की है, चाहे 1 दिन हो या फिर 1 महीना हो, चुनाव के लिए आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि आपका देश और वोट भी आपका ही।